Hello students, a very good morning to all of you. My name is मोहित भियाना. तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ. हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 और ये चैप्टर मैंने लिया है क्लास 9 से और इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे लाइंस और एंगल्स. नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू ऑल. दिस इज माय स्क्रीन. This is our mathematics topic, lines and angles. Now coming to our first slide. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखना है? एम ऑफ स्टडी. व्हाई डू वी नीड टू स्टडी दिस टॉपिक? तो फर्स्ट एम जो हमारा है इसके अंदर वो क्या है? टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. तो आपने देखना है कि जो आपके एंगल फॉर्म हुए हैं इसकी आपने प्रॉपर्टी को स्टडी करना है. ये एंगल आपका फॉर्म कैसे हुआ है? When two lines intersect each other. तो हमारे पास दो लाइंस हैं और ये दोनों लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास जो एंगल फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करनी है. तो हमारा नेक्स्ट एम जो है वो क्या है? टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट. अब हमारे पास सेकंड एम में क्या है कि आपके पास एक लाइन है जो दो और दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस जो है जब वो उनको इंटरसेक्ट करेगी तो उस केस में हमारे एंगल्स फॉर्म होंगे. तो उनकी प्रॉपर्टीज को भी आपने स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर. तो फर्स्ट एम में क्या है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें. और सेकंड एम में क्या है? जब आपके पास एक लाइन हो वो दो और दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करे. ठीक है, तो आपके दोनों केस में क्या होंगे? एंगल्स फॉर्म होंगे. इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज को आपको स्टडी करना है. और हमारा थर्ड एम जो है वो क्या है? टू प्रूव स्टेटमेंट्स बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल्स यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग. तो आपने अपनी थ्योरम्स को प्रूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग. तो ये डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो क्या है? आपने एक डिसीजन लेना है. किस बेस पर आपने डिसीजन लिया है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स. ठीक है, तो आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स के बेस पर डिसीजन लेना है और उसकी हेल्प से आप अपनी स्टेटमेंट्स को क्या करोगे? प्रूव करोगे. ठीक है, नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन एरिया. तो इसमें क्या है बेटा कि इस चैप्टर को हमने यूज कहां करना है? अपनी डेली लाइफ के अंदर. फर्स्ट एम जो है हमारा क्या है कि हमने इसको यूज कहां करना है? यूज हम इसको कहां करेंगे? मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ हट. अगर आपको एक हट का मॉडल बनाने को कहा जाए क्लासरूम में तो आप इसको बनाते हुए अपनी किसकी हेल्प लोगे? लाइंस और एंगल्स चैप्टर की. देखो आप इस मॉडल को बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ बैम्बू स्टिक्स. ठीक है, टू फॉर्म द एजेस ऑफ प्लेन सरफेस. आपने क्या बनाना है बेटा? जो आपकी हट है उसके अंदर आपके पास प्लेन सरफेसेस आएंगे और इन प्लेन सरफेसेस को हम फॉर्म कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लाइंस एंड एंगल्स. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग ऑन पेपर. अगर सपोज करो आप आर्किटेक्चर फील्ड में जाते हो तो यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पे हमारे पास क्या है बेटा कि आपको बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर है वो पेपर के ऊपर ड्रॉ करने हैं और उसको ड्रॉ करते हुए आपको लाइंस की हेल्प लेनी होती है. ठीक है, ये लाइंस आपके पास किस फॉर्म में होंगी? या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या ये पैरेलल लाइंस होंगी. ठीक है, और ये पैरेलल लाइंस जो होंगी वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर भी हो सकती है. जो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो भी हो सकती है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर. ठीक है, और थर्ड हमारा जो एप्लीकेशन एरिया है वो क्या है? इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम्स. आप अपनी क्लास 9 के अंदर, आप अपनी क्लास 10th के अंदर देखेंगे कि आप रे डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हो तो वहां पे आपको मेन एप्लीकेशन दिखाई देती है लाइंस एंड एंगल्स की, ताकि आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को स्टडी कर पाओ. ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. नाउ कमिंग टू द बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस व्हिच वी यूज इन इट. ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? लाइन. A straight line extending in both directions with no end points. तो हम लाइन किसको बोलते हैं? लाइन के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दो की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, 2 नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास क्या होना चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, ताकि हम एक लाइन को ड्रॉ कर पाए. ठीक है, स्ट्रेट लाइन. अब क्या है हमारे पास? अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और ये एक्सटेंड हो रही है बोथ डायरेक्शन के अंदर, और देखो जो इसकी एक्सटेंशन है जो उसको हमने शो करना है वो हम दिखाएंगे एरो हेड से. ये आपको एरो हेड दिखाई दे रहे हैं. ठीक है,
ये एरोहेड हमें क्या सिग्निफाई कर रहे हैं कि इस लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ कितने पॉइंट्स चाहिए लाइन को ड्रॉ करने के लिए? 2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है? देखो लाइन सेगमेंट में क्या है, हम इसका एक पोर्शन ले लेते हैं। ठीक है, इस लाइन का जो इनफाइनेटली लॉन्ग लेंथ है, इसका हमने एक पोर्शन ले लेना है और इस पोर्शन के हमारे पास क्या होंगे? 2 एंड पॉइंट्स होंगे। इसको हम बोलेंगे क्या? हमारी लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब हमारे पास चाहे लाइन सेगमेंट हो और चाहे हमारे पास लाइन हो, इसके लिए हमारे पास एक ही सिंबल है, ए बी। ठीक है, लेकिन लाइन सेगमेंट को अगर आपने वैसे कहीं ड्रॉ करना है या कहीं आपने शो करना है ड्राइंग के अंदर, तो आप ए बी के ऊपर बार लगा के इसको शो कर सकते हैं और इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? ए बी से हम सिग्निफाई या डिनोट करते हैं। ठीक है, रे। अब रे, लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है? रे क्या होती है? इसका एक एंड पॉइंट होता है और ये दूसरे एंड से क्या होती है? इनफाइनेटली लॉन्ग लेंथ होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लाइन सेगमेंट में इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, और लाइन में क्या होता है कि दोनों तरफ से इसकी जो डायरेक्शन होती है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये इनफाइनेटली लॉन्ग लेंथ है। ठीक है, रे में क्या है? रे में हमारे पास एक एंड पॉइंट है और ये दूसरी तरफ क्या हो रही है? इनफाइनेटली लॉन्ग लेंथ है। इसको हमने कैसे दिखाना है? ए बी के ऊपर हमने एक एरो लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखो एरो में आपको यहां से दिखाई दे रहा है, राइट वर्ड में ये इनफाइनेटली लॉन्ग लेंथ है और लेफ्ट वर्ड में क्या है? ये एक एंड पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, देखो चाहे हमारे पास लाइन सेगमेंट है, चाहे रे है, चाहे लेंथ है, चाहे लाइन है, इसको हमने एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, दैट इज ए बी। ठीक है, तो आपके पास वहां पे सिर्फ यही दिया होगा कि ये ए बी है। ठीक है, ए बी दैट मे बी लाइन सेगमेंट, लाइन, लेंथ और एनी अदर रे। कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि आपको एक लाइन के ऊपर अगर आपको 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं कि वो एक ही सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे लाई कर रहे हैं, तो हम उन पॉइंट्स को क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज दीज पॉइंट्स आर नोन एज नॉन कोलिनियर। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म्ड सॉरी स्टूडेंट्स, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। आपके पास क्या है बेटा? 2 रे है। ठीक है, अब इन 2 रे का जो एंड पॉइंट है, आपने देखा है ना कि रे में हमारे पास क्या होता है? एक तरफ से तो ये इनफाइनेटली लॉन्ग लेंथ होती है और दूसरी तरफ से इसकी जो लेंथ होती है वो लिमिटेड होती है, दैट मींस एंड पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है कि दोनों के दोनों एंड पॉइंट जो है वो एक ही सेम पॉइंट के ऊपर है और वहां से हमारी रेज जो होती है ओरिजिनेट हो रही है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वहां पर एक एंगल हमारे पास फॉर्म हुआ है। आर्म्स क्या होती है? जो रेज आपको हेल्प करेंगी ताकि आपका एक एंगल बन पाए। ठीक है, उस रेज को हम क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ द एंगल। वर्टेक्स क्या होता है? जहां से हमारी रेज ओरिजिनेट होती है ताकि वो एक एंगल बना पाए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जहां पर हमारी दोनों रेज जो होती है वो इंटरसेक्ट करती है, यानी कि जो हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन बनता है, जहां से हमारी रेज ओरिजिनेट होती है, उस एंड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। Thank you, students. This is all about my first lecture on lines and angles. Thank you, students. Thank you all.